दोस्तों मेरा नाम है प्रद्युमन और सेंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप एडिटोरियल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें अपने आंसर के अंदर यूज कर सको। एडिटोरियल के कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मणिपुर वायलेंस के रिगार्डिंग में है, और अगर हम सिलेबस के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टूडेंट जीएस पेपर सेकंड है, उसके अंदर एक पिलर है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कि क्या इनके फंक्शन हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सेंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग में हमारा ये टॉपिक है। स्टूडेंट्स एडिटोरियल के बारे में अगर हम बात करें तो एडिटोरियल के जो राइटर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि कैसे जो पुंछी कमीशन है वो प्रेजेंट समय में जो डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हुई है मणिपुर के अंदर उसको यहाँ पे रिजोल्व कर सकता है। तो आपको पुंछी कमीशन के बारे में पता होना चाहिए कि पुंछी कमीशन कब यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर आया। तो स्टूडेंट 2007 के समय, उस समय में जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उनके द्वारा एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसको कि सेकंड कमीशन माना जाता है इंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग में। जो फर्स्ट कमीशन है वो आपको सरकारिया कमीशन देखने के लिए मिलता है, जो कि 1987 के समय उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो सेकंड कमीशन है इंटर स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग में कि कैसे जो स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। 2007 में इस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन, जो पुंछी हैं, हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनकी लीडरशिप के अंदर। कमीशन का मेन मोटिव यही था कि सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है या इंटर स्टेट के जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में जो रिकमेंडेशंस हैं वो दी गई थी। तो 8 डिफरेंट जो टास्क फोर्स हैं वो बनाई गई, जैसे कि फाइनेंस सेक्टर है, सिक्योरिटी का सेक्टर है, लैंड बाउंड्री है, उन सभी के रिगार्डिंग में ऐसी जो 8 टास्क फोर्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट की गई थी। और 8 जो डिफरेंट डायमेंशंस है वहाँ पे सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस हैं या इंटर स्टेट के जो रिलेशंस हैं उनको इन डेप्थ के अंदर स्टडी किया गया। कमीशन के द्वारा 2010 के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे सबमिट की गई, और गवर्नमेंट के द्वारा रिपोर्ट के अंदर जो भी यहाँ पे इनकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कुछ यहाँ पे जो चेंज है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाने की कोशिश की गई थी, बट उस समय में जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट में उनको माना। जैसे कि कम्युनल वायलेंस बिल था वो उस समय में गवर्नमेंट ने लाना चाहा था 2014 के समय में। तो यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कि कैसे जो प्रेजेंट समय में मणिपुर के अंदर जो डेडलॉक की सिचुएशन है उसको यहाँ पे रिजोल्व किया जा सकता है पुंछी कमीशन की जो यहाँ पे रिकमेंडेशंस हैं उनके थ्रू। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में राइटर ने बात किया गया है, 2 इंपॉर्टेंट ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जिसके थ्रू यहाँ पे जो डेडलॉक की सिचुएशन है उसे रिजोल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स आपको इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 18 है जिसके अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 352 आर्टिकल 360 तक इन इमरजेंसी प्रोविज़न है। 350 के बारे में आपने ज़रूर रीड किया होगा, जो इमरजेंसी प्रोविज़न है एक्सटर्नल इमरजेंसी है जिसमें नेशनल इमरजेंसी भी उसे बोला जाता है। 356 आपको पता होगा कि जो स्टेट के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है तो स्टेट इमरजेंसी के रूप से या प्रेसिडेंट्स रूल के रूप से भी उसको जाना जाता है। और आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग में है, उसी प्रोविजंस के अंदर में जो हमारी इमरजेंसी के जो प्रोविज़न है उसी के अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 355, जो रिसेंटली काफ़ी सारे एडिटोरियल्स के अंदर इसको कोट किया गया था कि आर्टिकल 355 क्या है कि हमारे यहाँ पे सेंटर की एक ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी स्टेट्स के अंदर यहाँ पे अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस की सिचुएशन क्रिएट होती है या एक्सटर्नल एग्रेशन की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट का जो टेरिटोरियल एरिया है उसको डिफेंस करने की जो यहाँ पे जो पावर है या इनको प्रोटेक्ट करने की जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऐसा ही आर्टिकल 356 है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होने के समय में भी सेंटर के द्वारा ही वहाँ पे रूल किया जाता है, वहाँ पे उनकी जो लोगों की जो केयर है, जो पॉलिसी फॉर्मेशन है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बेसिकली सेंटर को मोर पावरफुल क्रिएट करते हैं ये आर्टिकल्स, कि जिससे कि उस स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको एडमिनिस्ट किया जा सके। सेंटर के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को अपने हैंड के अंदर लेके वहाँ पे जो टेम्परेरी जो ब्रेक डाउन हुआ है उसको रिजोल्व किया जा सके। अब यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो पुंछी कमीशन में यहाँ पे लोकलाइज इमरजेंसी एक प्रोविज़न की बात की गई थी कि अगर किसी भी स्टेट के अंदर
यहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी पार्ट ऑफ स्टेट के अंदर, कंप्लीटली सपोज कीजिए कंप्लीटली स्टेट का बाउंड्री है और मणिपुर का आपको जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो आपको एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिएगा अगर किसी दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो सिमिलर सिचुएशन को डील करने के लिए यहाँ पे लोकलाइज इमरजेंसी प्रोविज़न है जो आर्टिकल 355 के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ये लोकलाइज इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है कि वहाँ पे कंप्लीट स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पावर है उसको अपने हैंड के अंदर ना लेते हुए और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको टॉपल डाउन ना करते हुए जो सेंटर है ओनली 2 स्टेट्स का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी गेन करे, टू डिस्ट्रिक्ट्स का, और वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनी जो फोर्सेज है उनका यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया जाए। स्टूडेंट्स ऐसा ही सिमिलर प्रोविज़न आपको जो दूसरे जो यहाँ पे जो फेडरल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है, उन दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है लोकलाइज इमरजेंसी का प्रोविज़न, जिसके थ्रू वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है किसी भी एक प्रोविंस के अंदर में तो उस लोकल एरिया का यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेंटर के द्वारा किया जाएगा, अपनी फोर्सेज वहाँ पे डिप्लॉय की जाएंगी। तो आपको लोकलाइज इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में पता होना चाहिए और इन आर्टिकल्स के बारे में जिनको कि आप अपने आंसर के अंदर कोट कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कुकी डोमिनेंट एरिया है उसको यहाँ पे सेंटर के द्वारा यहाँ पे गेन किया जाए और उसके बाद में वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, ना कि जो कंप्लीटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी कंप्लीटली पावर को यहाँ पे लोअर डाउन नहीं करना चाहिए सेंटर के द्वारा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी आपको देखने के लिए मिलती है कि गवर्नमेंट के पास टाइम लिमिट है कि 3 मंथ का जो समय है उस 3 मंथ के समय के अंदर ही आपको यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना है जो लोकलाइज इमरजेंसी प्रोविज़न के अंदर में। सेकंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न के बारे में बात की गई कि पुंछी कमीशन के द्वारा कम्युनल वायलेंस बिल के रूप में यहाँ पे जो कम्युनल स्ट्रक्चर के ऊपर अगर कोई वायलेंस की सिचुएशन रेज होती है कम्युनल के बेस के ऊपर में तो उसको डील करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका वहाँ पे डिप्लॉय करें। क्योंकि आप देखिए कि 1992 के समय हमारे यहाँ पे जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ उसके बाद से इस तरीके के प्रोविजंस की बात की गई थी कि सेंटर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि लोकलाइज जो पुलिस फोर्स है इस तरीके से अपग्रेडेड नहीं है, उनके पास इस तरीके के वेपन्स नहीं हैं कि वो वहाँ पे जो कंप्लीटली जो मास है उसको वो डील कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कोई कम्युनल स्ट्रक्चर पे अगर वायलेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो उसको डील करने के लिए अपनी जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनका वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। इसका भी टाइम पीरियड 7 दिन का दिया गया है कि 7 दिन तक आपको यहाँ पे अपनी फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय करें और वहाँ पे जो कम्युनल वायलेंस की जो सिचुएशन है उसको यहाँ पे लोअर डाउन कीजिए। बाबरी मस्जिद के प्रोविज़न के बाद में इस प्रोविज़न को ऐड करने की, बाबरी मस्जिद की जो सिचुएशन की टाइप की कोई सिचुएशन ना हो उसको डील करने के लिए इस प्रोविज़न को लाया गया था। अगर हम बात करें कि इन प्रोविजंस का कब यूज़ किया गया है हमारे कंट्री के अंदर तो 1950 के समय आपको जो तेलंगाना का जो रीजन है उस समय में यूनाइटेड आंध्र प्रदेश हुआ करता था। इवन आंध्र प्रदेश भी कॉन्स्टिट्यूट आपको 1953 के समय देखने के लिए मिलता है जब वहाँ पे जो पोटी श्री मालू हैं उनकी जब डेथ होती है। तो आप देखिए कि 1950 के समय में जब उस समय में यूनियन होम मिनिस्टर हुआ करते थे सी राजगोपालाचारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, गांधी जी का ये संदेश लेके गए थे। हमारे जो कोरामंडल कोस्ट है वहाँ पे इनके द्वारा सोल्ट मार्च भी निकाली गई थी। तो जब सी राजगोपालाचारी यूनियन होम मिनिस्टर हुआ करते थे तो इनके द्वारा जो तेलंगाना का रीजन के अंदर जो इंसर्जेंसी की सिचुएशन हुई थी या गोरिल्ला वॉरफेयर की जो सिचुएशंस क्रिएट हुई थी तो उस समय भी इनके द्वारा जो अपनी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। तो स्टूडेंट्स इस कंप्लीटली एडिटोरियल के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे लिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो लोकलाइज इमरजेंसी प्रोविज़न कि उसके थ्रू सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 355 में। आर्टिकल 356 जो वहाँ पे स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कैसे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे अपने हैंड के अंदर लिया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए सिचुएशन को। तो लोकलाइज इमरजेंसी प्रोविज़न जो आपको दूसरे जो फेडरल स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है और वहाँ पर अपनी जो फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट किया जा
जा सकता है। कम्युनल कोई वायलेंस की सिचुएशन है तो अपनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट 7 डेज़ के लिए, जिससे कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया जाए। और यहाँ पे बात की गई है कि कोई कम्युनल वायलेंस जैसे कि बाबरी मस्जिद की तरह की जो सिचुएशन है उसको वहाँ पे प्रिवेंट किया जा सके प्रोएक्टिव मेजर के रूप में। यहाँ पे एक एग्जांपल कि सी राजगोपालाचारी जो यूनियन होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा अपनी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको तेलंगाना वारफेयर के लिए यूज किया गया था, जिससे कि उस गोरिल्ला टेक्निक को वहाँ पे रिमूव किया गया। और बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि कंप्लीटली जो तेलंगाना के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसको वहाँ से फेज आउट किया गया। आपको यहाँ पे हमारे जो जीएस पेपर 3 है जिसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में भी आपको देखिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर आपको जो रेड कॉरिडोर है उसके अंदर ग्रे हाउंड है वो देखने के लिए मिलती है। ग्रे हाउंड एक स्पेशल फोर्सेज है जो नक्सल जो पीपल्स हैं उनको डील करने के लिए बनाया गया था। के.एस. व्यास नाम के एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, उनके द्वारा उस कंप्लीटली फोर्स को रेज किया गया है। तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया है। और हमारा जो जीएस पेपर 2 है उसके अकॉर्डिंग में सेंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम मेंस के रिगार्डिंग में जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं कंप्लीट 1 ईयर के, उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स प्रेजेंट समय में न्यूज़पेपर्स के अंदर रहेंगे उनको भी हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे इन एडिटोरियल्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।